तो पिछले अध्याय में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ठोसों में क्लोज पैकिंग अर्थात निविड संकुलन किस प्रकार होता है और उसमें हमने एक विमा में तथा द्विविमा में क्लोज पैकिंग को जाना था। तो द्विविमा में जो हम क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे, निविड संकुलन की बात कर रहे थे, तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हुई थी। एक था वर्ग निविड संकुलन और दूसरा था षटकोणीय निविड संकुलन। जब हम त्रिविमा में निविड संकुलन की बात करेंगे तो आइए इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन द्वारा हम त्रिविमा में वर्ग निविड संकुलन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से आ जाते हैं वर्ग निविड संकुलन संरचना में। तो अब आपने जो 3D संकुलन इससे प्राप्त करना है तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये जो आपने वर्ग निविड संकुलन संरचना प्राप्त करी थी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक अवयवी कण है और 4 अन्य अवयवी कणों से ये जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था को हम इसमें कैरी ऑन करते हैं, इसको जारी रखते हैं। मान लीजिए इस परत को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हमने ए नाम दिया। अगर हम इसको ए नाम दे रहे हैं तो ऐसी अनेक परतें इसके ऊपर क्या होंगी, आते चले जाएंगी। जैसा कि आपने देखा है, अब ये 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन है, तो जैसा आपने देखा है कि अंडे की ट्रे कि एक के ऊपर एक हम इसमें से रखते हैं। तो इसमें यह समझना आवश्यक है कि ये जो हमने अवयवी कण माना है, जिसको हम गोले के रूप में मानते हैं, तो इसी गोले के ऊपर दूसरा गोला, फिर तीसरा और चौथा, ऐसे ही कंटिन्यू होगा और सेम ऐसा ही हर एक जगह पे होगा। तो इस स्थिति में आपको जो संरचना प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको इसमें से प्राप्त होती है। तो ये 3 डायमेंशनल वे में आपको जो ये यहाँ पे संरचना प्राप्त हुई, इससे जो हमें जालक प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं सरल घनीय जालक। ठीक, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, ये सरल घनीय जालक का आपका स्ट्रक्चर है। और इस सरल घनीय जालक की जो एकक कोष्टिका होती है, ये सरल घनीय जालक जिससे बना होता है वो होती है आपकी आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका आपको याद आ रहा होगा, जिसके 8 कोनों में क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो ऐसा ही कुछ यहां पे भी दिखाया गया है। तो ये आपकी बात समझ में आई कि वर्ग निविड संकुलन जो द्विविमा में था उसकी पुनरावृत्ति के द्वारा, जैसे ये रेखा को हमने एक ए माना, तो ऐसे ही या ये नीचे की पूरी परत ए है और उसी के ऊपर हम दूसरी, तीसरी और अन्य परतें रखते चले गए। तो इस व्यवस्था को हम ए पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये ए पैटर्न है, ए पैटर्न इससे आपको प्राप्त हो रहा है। और इसमें अब संकुलन क्षमता कितनी होती है, आइए उसकी बात करते हैं। तो संकुलन क्षमता को समझने के लिए एक बार पुनः हम इस चित्र में जाएंगे। बच्चों, ये केवल एक लेयर है, जैसे आप ये जान रहे हैं कि एक लेयर है। ऐसी ही जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ऐसी ही एक लेयर क्या होगी, इसके ऊपर भी होगी और इसके नीचे में भी होगी। तो ये वाला जो पार्टिकल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको हमने मार्क कर रखा है, ऐसे ही किसी को भी कर सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पर है। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी इसकी बात करते हैं। तो ये उप सह संयोजन संख्या, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं कि ये कितना वर्ग कैसे बनता है, कि जब एक जो आपका अवयवी कण है वो 4 अन्य कणों से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 आपका है, 4 फंडामेंटल पार्टिकल इसके हुए। अब यही जो गोला है, तो इसमें जब त्रिविम में होगा तो इसी के ऊपर एक क्या होगा, अन्य गोला भी होगा और इसके नीचे भी क्या होगा, एक अन्य गोला या अवयवी कण भी होगा। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है त्रिविमा में वर्ग निविड संकुलन, तो उसमें आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, उपसह संयोजन संख्या होगी 6। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने कहा कि ये केवल 2D का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, 3D को
हाथ से बना पाना बड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, थोड़ा सा एम्फेसिस दे रहे हैं। तो ऐसी ही लेयर, यही लेयर क्या होंगी, 1 2 3 ऐसे चलते चले गई। अब आप सपोज करिए कि ये बीच की लेयर है और इसके नीचे भी एक लेयर है कि ऊपर भी है। तो ये जो गोला है या जो अवयवी कण जिसको हम गोले के रूप में मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक गोला क्या होगा, इसके ऊपर होगा, समझ गए होंगे आप। और निश्चित रूप से इसी गोले के नीचे भी क्या होगा, एक गोला होगा। तो होगा क्या कि ये गोला 1 2 3, तो 3 गोले इसमें हैं और जो बीच का गोला है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो तब हमने कहा कि 1 + 1 + 1 = 6। तो ये हो गया आपका त्रिविमा में वर्गनियमित संकलन द्वारा जो क्लोज पैकिंग हमने प्राप्त की। और इससे जो जालक प्राप्त होगा, दोबारा से मैंने आपको बता दिया कि ये सरल घनी जालक, सिंपल क्यूबिक लेटिस इससे प्राप्त होगा। और ये आद्य एकक कोशिका इसकी क्या होगी, जो एकक कोशिका है वो आद्य एकक कोशिका होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे कि जो षटकोणीय निविड संकुलन जो हमने द्विविमा द्वारा प्राप्त किया था, उससे हम त्रिविमा में किस प्रकार की ज्यामितियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो ये षटकोणीय निविड संकुलन किस प्रकार से प्राप्त होता है, आपको 2D में भी हमने उसमें द्विविमा में भी इसको समझाया था। एक बार फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, षटकोणीय निविड संकुलन कैसे प्राप्त होता है। जब एक जो रेखा होती है उसके उस रेखा के नीचे जो दूसरे गोले होते हैं वो उसके अवनमन में होते हैं। इस प्रकार का पैटर्न आपको प्राप्त हुआ था और ये आपका फिर वही चीजें पुनरावृत्ति हुई थी। इसको हमने अगर जब हम 2 डायमेंशन में कह रहे थे तो हमने इसको पहले को A दूसरे को B, पहले को A दूसरे को B नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो स्थितियां प्राप्त हुई थी तब आपको क्या प्राप्त हुआ था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या षटकोण आपको इससे प्राप्त हुआ था। यहां पे एक बात ये, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे तो इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे कि ये एक गोला कितने से जुड़ा हुआ है, 6 गोलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब इस प्रकार की जब स्थितियां आएंगी तो षटकोणीय निविड संकुलन के द्वारा जब हम, ये तो 2D में था, अब अगर हम 3D में करेंगे तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि हमने परतों को लगातार रखते रहना है। तो ये एक परत हो गई। अभी हमने इस पैटर्न को क्या माना, ये 2 विमा की बात थी और मान लीजिए इस पूरी परत को हमने क्या नाम दिया, A, और इसको हम क्या मानेंगे, ये पहली परत है और पहली परत को हर हमेशा क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। जैसे आपका फर्श है वैसे ही आधार है। इसी के ऊपर अब अन्य क्या होंगी, अन्य परतें आएंगी। तो अब कंडीशन क्या है कि द्वितीय परत या सेकंड परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। ये पूरा इमेजिनेटरी है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है, तभी हम इन चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात होती है, जब हम ये पहली परत है जैसे हमें दिखाई दे रही है, तो इसी में जब हम दूसरी परत रखते हैं तो उनकी क्या क्या संभावनाएं होंगी उनको हम देखते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे कि जब इस प्रकार की परतें हमें प्राप्त होती हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक दूसरी परत हमने रखी और ये गोले में है तो इसी के अवनमन में, जैसे ये नीचे दिखाई दे रहा है हमें 2D में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही होता होगा, ये गोला होता होगा और इसके अवनमन में इस प्रकार से भी हम परतें रखना शुरू कर सकते हैं इसमें। ठीक, जब ये स्थिति क्रिएट होती है तो यहाँ पे हमें कुछ रिक्तियां प्राप्त होती हैं। जो रिक्ति यहाँ पे प्राप्त होती हैं उसको हम अंग्रेजी में वॉइड्स कहते हैं। अब ये थोड़ा सा जटिल महसूस हो रहा होगा, मैं दोबारा भी रिपीट करवा दूंगा। तो ये रिक्तियां कैसे प्राप्त होंगी, जब हम द्वितीय परत को, ये परत पहले से ही है, इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी परत रख रहे हैं। तो अब इसमें इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। अब हम देख लेते हैं। तो हमने क्या स्थिति रखी, ये आपका एक स्थिति कंडीशन हमने ये रखी, ठीक है ना। ये कंटिन्यू होते चले जा रहा होगा, 1 2 3 4 ये गोले आगे की ओर आएंगे, जैसे ऊपर है ऐसे अवनमन में ये होते होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जब हम 2D में देख रहे थे तो इस प्रकार की रिक्ति हमें दिखाई दे रही थी, ये त्रिकोणीय जैसी रिक्ति आपको दिखाई दे रही थी। अब जब इसी में
हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर अब एक दूसरी परत हम रख रहे हैं। जब दूसरी परत रख रहे हैं तो वो इस प्रकार से इसके ऊपर आएगी। बात समझ में आ रही है? इसको इमेजिनेटरी हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि ये चूड़ियां या सर्कल नहीं है बेटा, ये आपका इसको आप स्फेयर, ये गोला है, गेंद की तरह है, इसको आपने इस तरीके से एज्यूम करना है। तो ये 3 बॉलें थी, उसके ऊपर आपने एक बॉल और रख दी। तो इस वाली स्थिति में ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। अभी इसको गौर करेंगे, मैं हाईलाइट करके फिर आपको बताऊंगा। एक तो ये वॉइड्स ऐसे बन सकता है, या ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें भी हम ये ध्यान रखेंगे कि एक ये जो लेयर है, एक और गोला, ये आपका इसमें यहां पे से इसमें उपस्थित है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि ये एक लेयर है, जैसे ये है, ये समझ गए होंगे आप। अब ये गोला हो सकता है इसके नीचे की जो लेयर हो उसमें अगर ये गोला होगा तो तब भी आपके पास एक वॉइड बनेगी, और अगर इसके ऊपर की जो लेयर है, अर्थात जो तीसरी लेयर है, इसके ऊपर भी अगर एक लेयर है तो तब भी ये इस प्रकार की रिक्ति आपकी बन सकती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों रिक्तियों में। इन रिक्तियों को हम कहते हैं, अभी इनको फिर दोबारा से बताएंगे। इस रिक्ति का जो नाम है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड ये किस प्रकार के वॉइड से होते हैं? अगर 3 गोलों से बनता है तो तब ऐसा त्रिकोण जैसी इसमें रिक्ति दिखाई देती है, और जब हम इसमें एक और गेंद लगा देते हैं तो टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फल की रिक्ति इसमें प्राप्त होती है। तो 1 2 3 और एक इसके नीचे 4, तो ये चतुष्फल की रिक्ति इसमें बनेगी। दोबारा से अभी हम देख लेंगे, ये चतुष्फल की रिक्ति आपकी बनी। तो ये रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड इसको कह सकते हैं। देखें कि ये जो चतुष्फल की रिक्ति है ये 2 प्रकार की हैं ये रिक्तियां। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके यहां पे दिखा रहा हूं आपको, और इसको भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें, और इसको हम ऊपर वाले फिगर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। पहले इसको देखेंगे, फिर बाद में हाईलाइट करके इसको भी देख सकते हैं। इसमें एक ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है और एक ये नीचे हाईलाइट किया है। इन दोनों को थोड़ा सा फिर देखेंगे। तो यहां पे आप देखें कि ये क्या हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको प्राप्त हो रहा है। इसका हेड कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो इसको कहते हैं शीर्ष अधोमुखी। तो ये शीर्ष अधोमुखी व्यवस्था है, और ये शीर्ष अधोमुखी जो व्यवस्था आपको प्राप्त हो रही है ये 4 अवयवी कणों के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे ये वॉइड है ये शीर्ष अधोमुखी चतुष्फल की रिक्ति होगी। और जो ये दूसरा है इसका हेड कहाँ की ओर है बच्चों? दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की व्यवस्था में नीचे की ओर होता है, ये इस तरीके से नीचे की ओर है। तो ये अगर नीचे की डाउनवर्ड से होता है तो इसको कहते हैं अधोमुखी। तो ये 2 प्रकार से आपको वॉइड्स यहाँ पे प्राप्त हुई। ये बाद में जब हम इनके आच्छादन करेंगे और जब त्रिकोणीय 3D स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे तो उसमें ये जानना बहुत आवश्यक है। तो हमें जो महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पे ध्यान आई, तो जो रिक्तियां प्राप्त होंगी, रिक्तियों में प्रथम रिक्ति जो थी वो थी आपकी चतुष्फल की रिक्ति, और इसको TD के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। TD वॉइड्स भी कह रहे हैं इसको। तो अर्थात ये टेट्राहेड्रॉन वॉइड है या चतुष्फल की रिक्ति है। ये कब बन रही है? जब हम एक परत हमारे पास थी और उसी के ऊपर हम दूसरी परत रख रहे हैं। अब इसमें और कैसी संभावनाएं आ सकती हैं? एक और प्रकार की रिक्ति इसमें बन सकती है जिसको हम कहते हैं अष्टफलकी रिक्ति। अष्टफलकी, ये बात से भी शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी रिक्ति होगी जिसमें कितने फलक होंगे? 8। और जैसे ऊपर हमने कहा था चतुष्फलकी रिक्ति, तो उसमें भी आपको पता था कितनी रिक्तियां होंगी? 4। और वो कैसे कैसे बनेंगी वो ऊपर आपको बता दिया गया था। अब हम अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेम वही 2D वाला ही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है आपका ऐसे ही, और ये आगे की ओर भी जा सकता है। इसको मैं डॉटेड से उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्लियर होते रहे तब हम कह रहे हैं कि आगे की ओर ऐसे ही रेखाएं चलेंगी। और वैसे ही क्या था इसके नीचे अवनमन में 2D में तो आपको षटकोणीय हेक्सागोनल का प्राप्त होता है जब ये गोले इसके अवनमन में होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही ये चल रहा होगा। अब लेकिन हम मेन इम्फेसिस जो दे रहे हैं, मैं केवल और केवल इन गोलों की बात अभी कर रहा हूं। ये गोले को मैंने हाईलाइट कर दिया,
ठीक है, आपको बात समझ में आई कि ये अभी क्या है, पहली परत है जी। अब हम दूसरी परत की बात करेंगे। जब हम दूसरी परत की बात करेंगे तो दूसरी परत इसमें किस तरीके से होगी कि उस वाली स्थिति में हम ये गोला और उसके साथ फिर ये गोला और फिर इस प्रकार का गोला बनाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे गोले कितने हो गए आपके, अभी 6 गोलों से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना। नीचे वाली एक परत है जो ये यहाँ पे हमने दिखा रखी थी, ये एक प्रकार की परत है और इसी के ऊपर ये दूसरी परत है वो उससे बिल्कुल भिन्न है और इस परत को हम बी परत का नाम भी दे सकते हैं। तो ए के ऊपर आप क्या चढ़ा रहे हैं, बी। और किस प्रकार की रिक्ति, फिर और दोबारा से इसमें से देख लेते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा था ये आपका। अब हम केवल उतने ही पार्टिकल्स की बात करेंगे जिससे कि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे। तो ये आपने इस तरीके का रखा और यहाँ पे ये वॉइड कट हो रहा होगा, देखिए इसको मैंने इससे दूसरी लेयर के गोलों को रेड कलर से दिखा रहा हूं और ये हल्का सा कट हो गया। ऑब्वियसली ये भी इस तरीके से कट हुआ और ये भी इस तरीके से आपका कट हो गया। तो ये आपको अष्टफल की रिक्ति मिली। अब ये अष्टफलक होता कैसा है, अष्टफलक को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो 8 फलक आप दिखा रहे हैं। तो अष्टफलक को दिखाने का तरीका क्या है बच्चों, कि एक बार आप 8 फलक आपने दिखाना है। एक तरीके से आपने ये दिखा दिया, ठीक देख रहे हैं आप, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। अष्टफल की स्ट्रक्चर ये आपने करा और ये दिखा दिया, ठीक है। अब आपने सेम इसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन करना है। ये दूसरे कलर से हम ले रहे हैं, ये आपका आ गया और यहां से फिर आपने इनको इस तरीके से इसमें दिखाया, ठीक है ना। तो ये जो रिक्ति हो गई इसको हम क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। तो ये अष्टफल की रिक्ति हुई और इसको इन जनरल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो इसको मैंने ओ वॉइड कहा तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह दिया। एक बार पुनः मैं इस चीज को आपको दोबारा से आप ध्यान रखेंगे। चतुष्फल की रिक्ति कितने कणों से बन रही है, कि ये 4 फंडामेंटल पार्टिकल से बन रही है। अष्टफल की रिक्ति कितने से बनती है, 6 फंडामेंटल पार्टिकल्स से ये इस प्रकार की रिक्ति बनती है। अब इसमें कुछ आपके मैथमेटिकल वर्जन्स भी होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उसकी ओर भी हम यहाँ पे से ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे अब मान लें, इससे हमें गणनाओं में, ये कई न्यूमेरिकल्स में भी आपके काम आएगा। अब जो हमारा जो क्रिस्टलीय जालक है, इसमें हमने क्या माना क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कितने हैं बच्चों, कुछ भी मान सकते हैं हम। हमने माना सपोज इसमें टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू n। अगर ये n है तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी रिक्ति हैं, चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति अर्थात ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की संख्या, तो ये कितनी होंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2 टाइम देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आपके पास अवयवी कण n है तो आपके पास चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती हैं, 2n होती हैं। और अष्टफल की, जो आपकी अष्टफल की रिक्तियां हैं, इनके नंबर्स कितने होंगे, रिक्तियों की संख्या। तो ये जितने हमारे पास क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं अर्थात n। तो ये भी हम इसमें से ध्यान रखेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे, ठीक है ना। और ये भी क्लियर हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर उसका शीर्ष ऊपर की ओर है तो हम उसको शीर्ष अधोमुखी कह रहे, और अगर उसका शीर्ष नीचे की ओर है तो हम उसको अधोमुखी के नाम से जान रहे हैं। अब बड़े मजे की बात है, इसके बाद जो हम चीजें करेंगे उसमें से बहुत गौर से हमने देखना है। अभी हमने पहली स्टेप में क्या किया, सेकंड परत को कहाँ रखा हमने, प्रथम परत में रखा। ये पहली परत थी जो आपको हमने बताई यहाँ पे। तो पहली परत जो हमने बनाई थी, तो ये आपको पहली परत दिखाई दे रही है ये। तो इस पहली परत में आपने क्या रखा, इसी के ऊपर एक दूसरी परत हम रख रहे हैं। जब इसमें गोले रख रहे हैं, और उसमें भी ध्यान क्या रख रहे हैं कि आपको बिल्कुल निश्चित रूप से षटकोण कैसे प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम इसमें गोले रख रहे हैं। तो अब हमने
द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, तृतीय परत को रखेंगे द्वितीय के ऊपर। अब हम जब तृतीय परत को एक और लेयर रख रहे हैं, लेयर के ऊपर लेयर रख रहे हैं, तो तब फिर कितनी संभावनाएं हमें प्राप्त होंगी, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, तृतीय परत को रखेंगे द्वितीय परत के ऊपर। परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। बस ये थोड़ा सा वो होता है, आप अगर केवल गौर से इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे। तो जब प्रथम परत के ऊपर हमने द्वितीय परत रखी, तो बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बता दिया कि द्वितीय परत में जैसे 2D में हम कर रहे थे, 2D में क्या कर रहे थे पता है आपको, कि एक जो गोले की रेखा थी, उसके नीचे जो दूसरी गोलियां हम रख रहे थे, वो उसके अवनमन में रख रहे थे, उसकी सीध में वो नहीं हो रही थी। उसी पैटर्न को आगे हम बनाएंगे तो वहां पे फिर हमें वॉइड्स भी प्राप्त हुए थे, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियां। अब हम यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे अब ये दो प्रकार से संभव होगा। जब हम तृतीय परत को द्वितीय के ऊपर रखेंगे तो दो प्रकार की चीजें हमारे सामने आएंगी। एक तो क्या होगा, हमें कौन सी रिक्तियां प्राप्त हुई थी, चतुष्फलकीय रिक्तियां हमें प्राप्त हुई थी। चतुष्फलकीय रिक्तियों के आच्छादन द्वारा, आच्छादन का मतलब हम इसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं इनको हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक पैटर्न आपका हो गया जिसमें हमने क्या कहा कि ये चतुष्फलकीय रिक्तियों के को हम आच्छादित कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे इसकी बात ध्यान रख लेंगे और बहुत क्लियर हो लें। जब हमने इसको स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था तो प्रथम परत को हम क्या मानेंगे, ए, और दूसरी परत को हम क्या मानेंगे, बी। अब हम ये कंडीशन देखेंगे कि तीसरी परत किस तरीके से होती है, और इसमें जो दूसरी कंडीशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। देख लें अब ये कैसे होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम अपने मेन फर्स्ट थीम में आ जाते हैं। तो दो प्रकार से ये संभव हो सकती है और इससे अलग अलग क्रिस्टली तंत्र हमें प्राप्त होंगे। तो अब ये क्रिस्टली तंत्र हमें किस तरीके से प्राप्त होंगे, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या मान रहे हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अब ये कब होगा, बहुत क्लियर सा है। जैसे सैंडविच तो हमने खाई है ना सबने, ब्रेड होती है, फिर उसके बीच में टिकिया वगैरह आप लगाते हैं, तो फिर ब्रेड आप लगाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होना है कि यहाँ पे भी क्या होना है, चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी और उसके बीच में ऊपर नीचे वो किसी और से डिवाइड हो रहा होगा। अब किसी और चीज से किससे डिवाइड हो रहा होगा, केवल दो ही प्रकार की रिक्तियां हमारे पास थी। एक कौन सी थी, चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक कौन सी है, अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन तब होगा जब हम क्या करेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति बीच में होगी और अष्टफलकीय रिक्ति हमारी क्या हो जाएगी, उनको दो अलग अलग भागों में बांट रही होगी। तो थोड़ा सा इस फिगर की ओर ध्यान देंगे, फिर हम आपको ग्राफिक दिखाएंगे, जिससे वो दूसरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे जिससे कि आप क्लियर हो लेंगे। इसी का आगे का दूसरा चित्र मैं बताऊंगा। तो ये आपके पास अष्टफलकीय रिक्ति थी। इससे पहले हमने बहुत स्पष्ट हम हो गए थे कि ये आपको षटफलकीय रिक्ति कब प्राप्त होती है, हेक्सागोनल, जबकि एक आपके पास पार्टिकल होता है और उसी के कोने में कितने होते थे, 6 होते थे। हल्का सा देख लें, ये ऐसा क्या अभी हमने रिपीट कर रखा था, तो छोटे स्ट्रक्चर में मैं कर दे रहा हूं। एक ये होता था और इसमें आगे की ओर इसी प्रकार से आपकी रेखा चलते रहती होगी। तो ये दोबारा से हम क्लियर हो ले रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लिष्ट किस्म का होता है, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको अभी समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा ये भी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। अब यहां पे हम समझ लें, जब हम द्विविमा की बात कर रहे थे तो ये रेखा ए थी, ये बी थी और ये ए थी, अर्थात इसके आगे भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते थे। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, इसी में हमने दूसरी लेयर लगानी है, उससे हमने इस प्रकार की रिक्तियां प्राप्त कर रही हैं। तो ये जो है इस किस्म का
स्ट्रक्चर आपको ये चतुष्फलक जैसा आपको प्राप्त हुआ। सॉरी, ये आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो है ये जो रिक्ति प्राप्त हुई, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये रिक्ति आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर आपके पास चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करना है। तो ये आपकी चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पे, ठीक हो गया, क्लियर। और उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिर अष्टफल की रिक्ति, ये हमने ली, इस प्रकार से होगा। और फिर ऊपर से आपकी चतुष्फल की रिक्ति। तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें से होंगी। और इसमें भी जो पार्टिकल्स होंगे, जैसा एज इट इज हमने पहले बताया है, वैसे चतुष्फल की में भी क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर मैं बाद में फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा। चतुष्फलक कब बन रहा था, 4 के द्वारा बन रहा था, 4 पार्टिकल्स के द्वारा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस वाली व्यवस्था में इसका जो चतुष्फलक होगा ये कब बन सकता है, 1 2 3, तो इसके पास ये हैं, या ये ऊपर का जो सेंटर का गोला है इस रिक्ति का, वो किसके साथ आ जाए, इसके साथ हो, तो तब इसमें क्या बन सकता है, चतुष्फल की रिक्ति। अगर वो उसके साथ नहीं होगा, नीचे वाले गोले के साथ अटैच होगा, तो तब भी चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। या तो वो नीचे वाले से बनेगी या ऊपर से। अब ऐसा नहीं है कि दोनों से बनेगी। तो ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इससे जो हमें प्राप्त होती है 6 फलक हुई, तो इसको हम कहते हैं, इससे जो क्रिस्टलीय जालक प्राप्त होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP व्यवस्था, षटकोणीय घनी संरचना इससे आपको प्राप्त होती है। थोड़ा सा षटकोणीय घनी संरचना के लिए आपको एक ग्राफिक के द्वारा, ये जो हमने चित्र बनाया है, इसी के पैरेलल में एक दूसरा चित्र आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से वो कर दे रहा हूं, देखिएगा। इन दोनों को थोड़ा सा हम इसमें से ध्यान रख लेते हैं। तो जो ये हमने चित्र बनाया है, यहाँ पे षटकोण है, हेक्सागोन है, देख रहे हैं आप। तो इसने इसी तरीके से हमारा भी यहाँ पे आप देख रहे हैं षटकोणीय जो आपका है, तो ये हेक्सागोन बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक ये आपका चतुष्फल की रिक्ति है, फिर अष्टफल की रिक्ति है, फिर चतुष्फल की रिक्ति है। तो ये सेम इसी प्रकार की व्यवस्था जैसे इसमें है, ऐसी ही इसमें बनी हुई है। और फाइनल जो इससे 3 डायमेंशनल व्यू आपको प्राप्त होगा, वो कैसा होगा, ऐसा प्राप्त होगा। ये HCP, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, षटकोणीय घनी संरचना या षटकोणीय क्लोज पैकिंग जिसको हम कह सकते हैं। तो षटकोणीय निविड संकुलित संरचना इससे हमें प्राप्त हो रही है। तो ये HCP जो संरचना प्राप्त हो रही है, इसमें से फिर हम दूसरी एक चीज और जानेंगे कि इसमें इसका उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है। तो ये उपसह संयोजन संख्या की बात हम इसमें जब करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको फिर दोबारा से थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्टिकल से लेते हैं, हर एक के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। तो इस वाले बिंदु को कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने की बात कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, ये क्या बना रहा है, ये आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो आपका बिंदु था, इसको बच्चों इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम। और इसी के साथ अभी हम खाली वर्बली इसको इस तरीके से दिखा ले रहे हैं, ये और ये आपके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर, इसमें से कितने होंगे, 6 गोले इसके साथ जुड़े हुए होंगे, 4 और ये 6। तो 6 तो ये इस पार्टिकल के साथ 6 ही जुड़ गए। अब देखें, जब ये गोला यहाँ पे है तो इसी के ऊपर 3 अन्य गोले, जैसे हम क्या कर रहे थे, चतुष्फल की रिक्ति बना रहे थे। तो ये जो ऊपर की लेयर होगी, इससे भी आपको कितने प्राप्त होंगे, 3 + 6। और फिर ये नीचे से भी आपको कितने प्राप्त हो रहे होंगे, +3। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये थोड़ा सा जटिल है, दोबारा से इसमें से देख लेते हैं। इस व्यवस्था में हम क्या कर रहे हैं, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रख रहे हैं। अब तृतीय परत को, ये पहली परत है, देखिए इसको हमने A नाम दिया। और ये भी क्या बना, षटकोणीय निविड संरचना, ये षटकोणीय निविड संरचना इसको कह सकते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये A लेयर है, इसी के बाद दूसरी क्या है, B, उसका पैटर्न क्या होगा, अलग होगा। और जो ये तीसरी है, इसको फिर हम A कहेंगे और इसको हम फिर क्या कहेंगे, B।
इसमें कहने का ये अर्थ है कि पहली और तीसरी लेयर, दूसरी और चौथी लेयर क्या होती है, आगे की ओर चलते चले जाती है। और ये कैसे संभव होता है, ये यहाँ पे हमने बताया। तो चतुष्फल की रिक्तियों के आच्छादन को नट सेल में हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वाले में जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है, ए बी, आगे भी आप लिख सकते हैं ए बी पैटर्न। इससे जो इसका पैटर्न है वो क्या हो गया, ए बी पैटर्न हो गया। और इसमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया, 12 हो गया। ये हमने आपको बताया। और ये इस प्रकार का जो क्लोज पैकिंग प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है मैग्नीशियम और जिंक जैसी जो धातुएं होती हैं, ऐसे कई अन्य क्रिस्टल जो क्या करते हैं, चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन करते हैं, ठीक है ना, के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ये हो गई HCP। अब आगे की ओर हम जाएंगे, इसी फिगर को आगे और पॉइंट आउट करते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, चतुष्फलकों को हम अलग कर रहे थे, वो हमने सैंडविच जैसी बन गई कि यहाँ पे ये चतुष्फलक है, एक चतुष्फलक है, और उसके नीचे बीच में हमने कोई एक और लेयर, इसमें क्या थी, षटकोण जो ऑक्टाहेड्रल लेयर थी, उसको हमने इसमें डाला था। अब अष्टफल की रिक्तियों की बात आएगी। तो अष्टफल की रिक्ति में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ये आपका एक, इसमें ये आपका अष्टफलक रिक्ति है। अष्टफलक रिक्ति में यहां पे इसमें हमने इस प्रकार की एक रिक्ति इसमें से आई, इसका आच्छादन करना है, और दूसरे में इस प्रकार की रिक्ति आई, और फाइनल फिर आपका अष्टफलक एक और इसमें आ गया। इसको गौर से देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा था। तो इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बात बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इससे पहले जब चतुष्फल की रिक्तियों की बात करी थी तो मैंने कहा कि चतुष्फल की रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। ये वाला हमने कहा कि ये शीर्ष अधोमुखी विस्थापन, ये शीर्ष अधोमुखी, ये कैसे बनता होगा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इस प्रकार के वॉइड्स, ये हो रहा है, इसका सिर कहाँ है, ऊपर की ओर। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिगर को और बड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, और ये आपने इसको बनाया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, इसका सिर कहाँ है, ऊपर की ओर है। अब देखें इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अब उस समय हम क्या कह रहे थे कि ये वॉइड्स कब आपको, ये कब बनेंगे, जबकि आपके पास एक और चौथा गोला भी इसमें होगा। अब सवाल ये आता है कि चौथा गोला इसमें कहाँ पे से आएगा। तो निश्चित रूप से जो ये ऊपर का आपका एक ये राउंड अप वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो गोला होगा ये इसमें किसका काम करेगा, चौथे गोले में का काम करेगा, ठीक है ना। जब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो उसमें काम कर देंगे। अगर नीचे जो ये नीचे वाला बन रहा होगा, ये कैसे बनेगा, इसका अलग टाइप का है, ये अधोमुखी है, तो इसमें इस तरीके से, और इसका हेड जो था वो नीचे की ओर था, देख रहे होंगे। तो इसमें अलग किस्म में इसका सिर ऊपर की ओर है और इसका नीचे की ओर है। तो इस वाले में ये रिवर्स हो गया थोड़ा सा, ये सेम पैटर्न हो गए। ऐसा आप करेंगे, ये आपने किया, दिखाई दे रहा है ना, कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है। ये आपके पास इसका हेड ऊपर की ओर है, दिखाई दे रहा है, और इसमें हेड नीचे की ओर है, दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो ये राउंड अप, जो ये आपके पास ये वाला जो गोला होगा, ये कहां से प्राप्त हो रहा होगा, इसमें भी पिछले में हमने देखा कि 6 है, तो ये इसके साथ अटैच होकर ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा होगा। अब जो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको, इन्हीं को हम फिर जोड़ के क्या कर सकते हैं, एक संरचना बना सकते हैं। तो इससे जो निविड क्लोज पैकिंग हमें प्राप्त होती है इस प्रकार की व्यवस्था से, किस प्रकार की व्यवस्था से, अष्टफल की रिक्तियों के आच्छादन द्वारा, इससे जो हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं फलक निविड संरचना, भी आप कह सकते हो इसको हम कहेंगे FCC संरचना। तो ये FCC, इसमें फेज क्यूबिक सेंटर्ड इसको क्यूबिक पैकिंग इसको कहा जा सकता है, और या इसको कहते हैं हम घनीय निविड संकुलित संरचना, घनीय निविड संकुलित संरचना। तो इसको हम नाम देते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं इसको। और भी आपका फेज क्लोज पैकिंग, फेज क्यूबिक सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का भी नाम दे सकते हैं। मुख्य रूप से आप इसमें देखेंगे कि ये FCC और इसको CCP का हम नाम देते हैं।
तो दोबारा से देख लेते हैं अष्टफल की रिक्तियों में क्या हुआ। इसमें आपके पास एक अष्टफलक ऊपर है और एक नीचे है और इनको हम आच्छादित कर रहे हैं। तो इनको जब हम अलग कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से पॉसिबल होती हैं और इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होती है, फलक केंद्रित ये संरचना, निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। आइए एक बार इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या के लिए आप किसी भी बिंदु को ले सकते हैं। हम यहां पे से मान लीजिए इस बिंदु की बात मैं कर रहा हूं, इससे हम समझा रहे हैं, किसी को भी आप इसी के आधार पर समझा सकते हैं। सभी बिंदुओं की एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा। तो ये जो बिंदु है इसके पास ये कितने से जुड़ा हुआ है, पहले से मैंने बताया 1 2 3, तो इसके पास ये 3 पहले से ही है। आप देख रहे हैं ये वाला जो गोला था, मैंने कहा कि ये गोला इसमें जो चौथा कट आएगा, यहाँ पे आप देख रहे थे ये कहां से आ रहा था, ऊपर से। तो अब ये इसके साथ जो इसका ये गोला है, इन दोनों का एक कॉमन गोला है। अब ये कितने और इसके साथ जुड़े हुए होंगे, ऊपर वाली लेयर से इसके कितने गोले जुड़े हुए होंगे, 6 गोले। पता है आपको षटफल, ये जो आपका अष्टफलक होता है 6 गोलों से मिलकर बना होता है। वैसे ही इसके नीचे कौन सा है, फिर ये वाला है। तो इसमें भी जो इसके भी कितने गोले होते होंगे, 1 2 और 3। इसका ये जो बीच का राउंड है ये कहां से प्राप्त हो रहा है, यहां से। तो ये इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसका जो सेंटर का गोला है वो इसके साथ भी और इसके साथ भी अटैच है, और उसी गोले के साथ 3 इसके, 6 इसके और 3 इसके, इस प्रकार से आपके इसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया, 12। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रकार की संरचना को हम FCC या CCP क्लोज पैकिंग के नाम से इसको जानते हैं। और इसका उदाहरण होता है कॉपर, सिल्वर आदि जो धातुएं होती हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको इसमें से दिखाती हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक मजे की बात है, तो इसके बाद फिर हम नट सेल में इसमें से जो चीजें हैं उनको हम आसानी से समझा देंगे। इसमें जो पहली जो व्यवस्था है उसको हम कह रहे थे A, दूसरा B, लेकिन इसमें C अलग है। देखें ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका अधोमुखी है। जो चतुष्फल की रिक्तियां थी वो कैसे प्राप्त हो रही थी, इस प्रकार से, ये अधोमुखी विस्थापन से, और ये वाली किससे, चतुष्फल की अधोमुखी विस्थापन से प्राप्त हो रही थी। और इसमें क्या होता है, पहली और चौथी लेयर एक प्रकार की होती है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं ABC पैटर्न। ठीक है ना। तो ये हमें यहां पे से प्राप्त हुआ। अब इसको मैं एक बार बहुत छोटे से शब्दों में इनको आपको समराइज कर देता हूं। अष्टफलक में ही दिक्कत हमें हो रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जब हम द्वितीय परत को तृतीय परत के ऊपर रखते हैं, चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन होता है, तो हमें AB पैटर्न प्राप्त होता है। AB पैटर्न में होगा क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का आच्छादन। बहुत क्लियर हो गया। और इससे जो हमें प्राप्त होगी क्लोज पैकिंग, वो कैसी होगी, HCP निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होगी। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 12 होगा। क्लियर हो गया ये। और इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे जिंक और मैग्नीशियम कह दिया था, वैसे ही दूसरा जो है, अब आपके पास क्या था, ABC पैटर्न। तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का आच्छादन कर रहे थे। तो इससे आपको प्राप्त हो रही थी FCC या CCP निविड़ संकुलित संरचना। और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 12 था। ये परीक्षाओं की दृष्टि से केवल इसी को ध्यान रखना होता है ज्यादा आपको। और इसका एग्जाम्पल था जैसे कॉपर और सिल्वर। थैंक यू।